का जो अधिकारी नेगेटिव है क्यों न उसको हटा दिया जाए, कि जो अपनल के हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है क्यों न उसको हटाया जाए। अब एक जंग मैंने कहा उसी अधिकारी के खिलाफ लड़नी पड़ेगी जो हमारे काम में बाधा विघ्न पैदा कर रहा है। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जो काम इन आला अधिकारियों ने करना था वो काम मैंने करके दिया इनको, और मेरी कार्यकारिणी करने के दिया। क्या सब ताली तो बजा रहे, पता तो है नहीं, पता है किसी को? डाटा छोड़ो, डाटा का आटा बना देंगे हम। मैंने वो कहा, मैंने इतनी कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी, मेरे को इंडिकेट करते थे, मैं 2 मिनट में डाटा देता। जो काम इनके आला अफसरों ने करना था वो काम मैंने और मेरी कार्यकारिणी ने करके दिया। क्या आपने सुना होगा पिछली विधानसभा में एक प्राइवेट बिल लेके गए थे, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय विधायक मनोज तिवारी जी का, उन्होंने एक ड्राफ्ट फ्रेम कराया प्राइवेट बिल के थ्रू। इन 25 वर्षों में मैं आपको बता दूं उत्तराखंड विधानसभा में 2 ही प्राइवेट बिल लगे। दूसरा बता सकता कौन सा लगा? 10% 36% आत्मनिर्भर का, और एक हमारा लगा उपनल का। किसी भाई ने सुनी वो चर्चा? ईमानदार से बताना, जो माननीय मनोज तिवारी जी ने विधानसभा सत्र में बोला था, क्योंकि उस बिल ने गिरना ही था, विपक्ष के पास इतना बहुमत नहीं था। पर जो काम इन आला अधिकारियों ने करना था, जो नियमावली, मैंने तो उसमें नियमावली भी बना दी थी, मैंने थोड़ी मैं इतना विद्वान नहीं हूं। ये नियमावली उन विद्वान साथियों, उन विद्वान अधिवक्ताओं, उन विद्वान टीम के द्वारा रात दिन हमारे साथियों के संघर्ष के द्वारा वो बनाया गया। हमने तो कहा चलो आपके पास टाइम नहीं है तो जो काम तुमने करना वो हम करके देते, पर आप करो तो सही। परंतु आज दुख का विषय है कि सरकार ना हमारे प्रति संवेदनशील है, अन्य आला अधिकारी उनने तो होना ही नहीं। उनको क्या मतलब? उनका मतलब खाली की है कैसे आए और कैसे हम भरे। आपने एक न्यूज देखी होगी अभी, एक डीजीपी हरियाणा के थे, कहां के थे वो, जिनका करोड़ों अरबों का छापा पड़ा उनके घर पे। डीजीपी एक पुलिस का आला अधिकारी चंडीगढ़ का था, कहीं का था? चंडीगढ़ का था ना, चंडीगढ़ का था। तो इनका काम सिर्फ वही है। तो मैं साथियों ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और तुम बोलेगा अब ये फिर कसम खिलाएगा, बोलोगे ना, कुछ सोच होंगे ये फिर कसम में कसम आ जाएगा। नहीं, आपने जो प्रॉमिस मेरे से किया था, और निश्चित तौर से मैं देख रहा हूं कष्ट भी होता है, मुझे पता है। मैं भी 2 मिनट बैठता हूं तो इधर उधर होता है, पर क्या करें, कष्ट तो सहना पड़ेगा ना। आप लोग तो घर भी जा रहे होंगे, हम तो चलो अब नहीं बोलूंगा, पर मैं पुनः आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि ये लास्ट लड़ाई अपने चरम बिंदु तक पहुंच चुकी है। निश्चित तौर पर उसका परिणाम आना बाकी। और जिस प्रकार से अभी तक आप लोगों द्वारा सहयोग किया गया, चाहे वो आर्थिक सहयोग हुआ, तन मन और धन द्वारा, निश्चित तौर पर हम मैं सार्वजनिक मंच से मैंने आज तक नहीं बोला होगा कि कोई रसीद कटाओ, परंतु आप लोग भी उस चीज को समझते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है, हमारे बिस्तरे 200 जोड़ी तो बिस्तर है इसका, और एक बिस्तर का कितना किराया पता है वो? 100 रुपए। और ये जो टाट पट्टी है ना एक सिंगल, इसका 50 रुपए। जो ये साउंड सिस्टम है, आज मैं देख रहा था 28,000 रुपए का बिल दे रखा उसने। मतलब जो जेन्युइन खर्चे। चलो आटा चावल तो हमारे दानदाता उपलब्ध करा रहे हैं, आप लोग भी उपलब्ध करा रहे हैं। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जो सब जगह से सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है आप लोगों के जज्बे से मुझे लगता है